कि इंक्वायरी एक ये नहीं ना, ब्यूरो नहीं ना हो, लोकायुक्त सीसीबी एसीबी जैसा नहीं ना हो है। सदा इत्यादि क्या है, पूरे को मिलने का हमारा उम्मत में ज़रा इत्तिहाद और इत्तिफाक होना करके बड़े लोग सब मिलके एक इत्तिहाद के लिए सदा इत्तिहाद बने गए। उसमें हमारा मरहूम मुफ्ती अशरफ अली साहब अमीर शरीयत, हमारा मुफ्ती शमशुल्लाह कादरी साहब और मरहूम ज़मीर पाशा साहब, मरहूम अनवर शरीफ साहब, पूरे मिल के तबलीग जमात, सुन्नी जमात, शिया जमात और जो हमारा फ़िरका है जमात वाले हैं, उनको सब मिल के चलाने का इत्तिफाक करने का एक क्या प्लेटफॉर्म बना है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंटेंशन भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमें बस जुड़े थे उसमें वो हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है ना, पूरे को भी पहला नहीं मान रहे थे। ये सब भी अच्छा, क्योंकि उसमें कौन भी क्या फेस वैल्यू रहने वाले कौन भी नहीं करके वैसा ये नहीं करते। हमें मिल के सबको इसमें जुड़ाना करके मौलाना इमरान मकसूद साहब को मैं उनको रिक्वेस्ट किया था आप इसमें आ जाना करके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब बड़े आलिम दीन है, उन्होंने सब है, लेकिन तो ये इनको सब मालूम है करके मालूम नहीं मुझे। जो अभी कौन है आपका ये देखा मैंने, क्या बाबा उन्हों क्यों जो बता रहे वो इनको सब मालूम है क्या करके मालूम है। लेकिन तो क्या ये सदा इत्याद में इन्हों सब रहने में पूरे हमें सब जमे इसमें। लेकिन तो बाद मालूम हर एक जगह पे भी मैं भी उनका प्रोग्राम को इसको सब जा रहा था, तब आवाम से बहुत मुझे सवाल आ रहा था, मुजाहिद बाबा के साथ आप कैसा जुड़ सकते हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वैसा सब। मैं बताया हम ना, मुजाहिद बाबा से लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, हमारा कम्युनिटी का इत्तिफाक होना है, इत्तिहाद होना है, इसलिए हमें जुड़े करके। और बाद हमारा बाबा साहब ये मुजाहिद बाबा साहब मुफ्ती अशरफ अली साहब का बारे में भी ज़रा गलत बोलने का, और हमारा शमशुल्लाह कादरी साहब के साथ अच्छे थे, वो ज़मीर पाशा साहब का और अनवर शरीफ साहब का साहब ऐसा हो रहे थे। मैं बताया देखो ये कमेटी का भी मालूम, किससे भी मालूम नहीं है, कौन भी इसको क्या कबूल भी नहीं कर चुके हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है, मुस्लिम जमात ऐसा सब वैसा एक 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन भी इसको नहीं माने अब तक। हमें सब है करके सदा एहतियात एक ऑर्गेनाइजेशन है उतना ही है, लेकिन तो उसका कैडर क्या भी नहीं है, एक ज़िला कमेटी भी नहीं है, जरा ऐसा ही है। क्या है बोले तो कौन भी आए तो या ऐसा इल्ज़ाम डाले तो कौन भी आते क्या। मुफ्ती अशरफ अली साहब का बारे में भी उन्होंने वैसा कह रहे थे। अनवर शरीफ और हमारा इनको कौन ज़मीर पाशा साहब का बीच इन्हों बहुत बड़ा ये कर रहे थे, मैच बैठा के उन दोनों को बताया देखो आप तो इंटेलेक्चुअल्स है, आप बाबा जो भी बोलेंगे अब हमारा मतलब तो अच्छा है ना उसमें रहना करके। लेकिन तो हर एक इसमें भी उनका अलग अलग ये आने से मैं ज़रा दूर में हूँ, ये मुझे उसमें हम ना अभी तो बहुत दिन से मैं के ऊपर जो उन्होंने सिर्फ निकाला नहीं बल्कि इल्ज़ाम लगाया करप्शन का कि आपके ऊपर केस है, करप्शन चार्जेस है, इसलिए वो निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं निकालने को मैं रहे तो ना, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बने थे पूरे मिलके। अभी जो कौन सा भी प्रोग्राम रहे तो मैं भी जाता था, अच्छा इंटेंशन पे कि वो इत्तिफाक और इत्याद होना कम्युनिटी में करके। लेकिन तो बाबा को देखे नहीं जा रहा था, और बाबा हमारा पूरे मेंबर्स का खिलाफ एक बार ऐसा एक इल्ज़ाम डाले थे तवक्कल मस्तान में बैठ के। और तवक्कल मस्तान का आपको मालूम है उधर टाइम ख़त्म हुआ था, इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर डालना करके हमारा बोर्ड में एक फ़ैसला आया था, उससे खिलाफ उन्होंने उधर बैठ के हमारा पूरे मेंबर्स का खिलाफ पूरे पैसा लेके कर रहे करके। उनका क्या बोले तो उन्होंने शागिर्द बने। अभी बाबा अभी मानीपाड़ी साहब का शागिर्द है, जो मानीपाड़ी साहब बोलते हैं वही कहते हैं, क्या उधर इधर नहीं देखते। और शाफी सादी का बारे में बोलने में, दूसरे का बोलने में देखना है ना, हमें जो भी रहे तो भी कुरान और हदीस क्या हम ना सिखाते, इस्लाम क्या सिखाते, जो भी इल्ज़ाम आए तो
आप दो तरफ भी देखना है करके इल्ज़ाम किसका ऊपर हुजूर का बारे में भी इल्ज़ाम डाले थे। वैसा सब कौन ऐसा सब बोल सकते हैं क्या? उन्होंने बता रहे बार बार बता रहे क्या है बोले तो करप्शन। आपसा जरिए से मैं पूछ रहा हूँ, उनको पूछे कौन सा करप्शन करके पूछो, कहाँ करप्शन होके हुए करके। करप्टेड आदमियों को हमें वक्फ बोर्ड से निकालने में उन्हें उसका गुस्सा है। हमें जो करप्शन कर रहे हैं उधर कुछ कमेटी लोग उनको हमें निकालने को कोशिश करें तो उन्हें गुस्सा में आ जाते। क्या बोले तो उनका जो बात हमें सुनना मालूम हुआ। ये बता रहा हूँ मैं, सदा इत्याद का पूरे अराकीनों को ये मालूम है क्या करके मालूम नहीं मुझे, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन तो मैं गया उधर भी अच्छा, अभी मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब बहुत अच्छा आलिम है, दीन है। वैसा है हमारा सरदार साहब, अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग। वो बता रहे कि दूसरे पार्टी से तुम्हें ये है, दूसरे पार्टी में कुछ हुकूमत आती वो पार्टी। सर ये से आप बहुत सारा फ़ायदा उठाए हो तो बाबा साहब का इल्ज़ाम है हाँ, सदा इससे ऐसे क्या है ये सदा इत्याद का हर एक अराकीनों को मालूम है क्या है बोले तो। सदा इत्याद में मैं कब आया, वक्फ बोर्ड में कब हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है करके आपको मालूम है। कर्नाटक का 30 ज़िला में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा इदारा भी है। ये 20 साल से है, 30 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, 20 साल से इदारा भी है। सदा इत्याद आके कितना टाइम हुआ ये तो बकवास करके सबको मालूम होता है। और दूसरी बात क्या है बोले तो सदा इत्याद ये मुजाहिद बाबा का अकेला का नहीं है, पूरे सदा इत्याद वाले मुजाहिद बाबा को निकालने का बहुत ये करे थे, क्योंकि इनसे मार पड़ रहे हमारा सदा इत्याद को, कौन भी नहीं आ रहे फेस वैल्यू हर एक ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमें जुन्ना करके बोले तो, नहीं तो तबलीग जमात का और सुन्नी जमात का क्या है रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इधर में आने बोले तो उसमें कौन वो माइन कौन करके देखते हो, वो बाबा को देख के कुछ लोग नहीं आ रहे उसमें, उन्हें आना भी नहीं चाह रहे मालूम हुआ। और दूसरी बात वो सदा इत्याद उतना बड़ा इदारा भी नहीं है, हमें इधर आवाज़ करें तो पूरे सुनते करके वैसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा अभी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा नेटवर्क में एक मैसेज भेजे तो ये होता, मैं अगर करप्शन करे तो मुझे पूछने का हमारा जमीयतुल उलमा है, कर्नाटक का जमीयतुल उलमा, मैं उसका रुकन हूँ। मैं अगर छोटा गलत करे तो भी उन्होंने मुझे पूछेंगे और मुझे क्या एक्शन भी ले लेंगे मालूम हुआ। हमारा उतना बड़ा इदारा है, पूरा 30 ज़िला में भी है, लाखों हमारा मेंबर्स है मालूम हुआ। उन्होंने सब मुझे छोड़ते क्या, उन्होंने सब क्यों हमना नेता बनाए, अच्छा लोग है करके। छोटा एक फ़िलसत का भी हमें जो भी गलत करे तो भी पूछने वाला जमीयतुल उलमा है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, अभी आपको आपके खिलाफ सदा इत्तेहाद ने एक्शन ले लिया है, आपको हटा दिया, बर्खास्त कर दिया है। वही बता रहा हूँ मैं, एक्शन लेने को मैं उधर एक्टिव ही नहीं हूँ मैं, वो एक्टिव एक इदारा भी नहीं है। क्या भी है जो DGLE KGLE का इशू में अपना सब बुलाए, मैं इमरान मकसूद साहब सब गए थे उधर, पूरे मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, उतना ही है। अब ऑर्गेनाइजेशन में हटाना करके बोले तो अभी हमारा SSF है, मुस्लिम जमात है, जमीयतुल उलमा है, वैसा कई ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। उसको एक जनरल बॉडी रहते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग रहते हैं, वो मीटिंग में एक जो भी करना तो मीटिंग रहना है ना, एक फार्मालिटीज़ रहते हैं ना, वैसा फार्मालिटीज़ सदा इत्याद को नहीं है। वो बनाना, वो सदा इत्याद का मैं ये नहीं बता रहा हूँ। ये बाबा का क्या है बोले तो उन्होंने कब चाहते एक मीटिंग बुलाने का, कब चाहते उनको प्रेसिडेंट बनाने का, किसी भी पूछने का, ये क्या भी नहीं है। एक वैसा क्या ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ना, वो सिस्टम नहीं है। मैं कई बार उनको बताया मैंने, वैसा वो सिस्टम को लेके आएंगे। एक IAS ऑफिसर थे कौन, हमारा ज़मीर पाशा साहब, ऐसा सब इंटेलेक्चुअल्स हमारा साथ है, उनको अच्छा इस्तेमाल करेंगे, एक अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन का नमूना बनेंगे करके बोला था मैंने। उन्होंने नहीं मान रहे, कभी भी उनको ये आए तो एक जगह पे बैठते सदर इनो करके अनाउंस करते, वैसे उतना ही है। अभी आपके खिलाफ जो है करप्शन का इल्ज़ाम है, उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर के हिस्से से इन्होंने बहुत करप्शन किया है, इस वजह से जो है इनको हटाने का फैसला लिया गया है, इनको बर्खास्त किया जाए। आपके पास जो केसेस थे उसके वक्फ बोर्ड में करप्शन का ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मैंने आया 2011 से। एक रुपये का भी करप्शन मेरा ऊपर कौन भी पब्लिक नहीं बोलेंगे, हमारा ज़िंदगी में उसका खिलाफ ही लड़ के आ रहे हमें। और को एक हमारा तंजीम का इसमें मेरा ऊपर करप्शन का ये चार्ज क्यों डाल रहे बोले तो अभी तो चेयरमैन इलेक्शन आने वाले हैं,
लास्ट टाइम चेयरमैन इलेक्शन के टाइम हमारा कंपाउंड का बारे में इन्हों पूरे मिलके एक करप्शन ये क्या इल्ज़ाम डाले, वो लोकायुक्ता में भी चले और हमारा गवर्नमेंट मुझे शोकास नोटिस दी, मैं रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई को मुझे क्लीन चिट मिले और हमारा वक्फ बोर्ड से दूसरे थर्ड पार्टी को भी उधर से ये करे, क्या भी उसे छोटा भी गलत नहीं है करके पूरा आ गया। अभी हाई कोर्ट में क्या भी नहीं होता करके उनको मालूम हुआ, हाई कोर्ट में बहुत कोशिश करे मेरा मेंबरशिप को ये कराना करके, एक बार बोले मुफ्ती नहीं है करके, एक बार बता रहे करप्शन करे करके, एक बार बता रहे इन्हों क्या लायक नहीं है करके, बहुत कोशिश करे, वो कोशिश में सब उन्होंने हार गए। अल्लाह है ना, ये सब अगर मैं चेयरमैन बनना करके बोले तो अल्लाह चाहे तो किसे भी रुका सकते हैं क्या? मैं नहीं बनना करके अल्लाह का चाहत रहे तो किसे भी बना सकते हैं क्या? ये मुजाहिद बाबा को सिखाई है, ये तो अनवर मानी पड़ी को ये सब मालूम नहीं होता। ये कदर वल खैर व शर्र भी कुदरतिल्लाह ताला उनको मालूम नहीं है, वो उलमाओं को मालूम है। जो उधर अच्छा बुरा काम होता है वो अल्लाह का फैसला का ऊपर होता है, वो मुजाहिद बाबा को सिखाई है। जो अल्लाह चाहते वही होता है। आप इतना डांस करें तो भी ये क्या भी नहीं चलता, मालूम है शाफी सादी कौन है करके, पूरे पब्लिक को मालूम है। इसलिए सदा इत्तेहाद को लेके उसको ख़राब मत करो। तो सदा इत्तेहाद ये वैसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए हमारा कम्युनिटी में, माज मुत्तहिद माज जैसा है वो। ये क्या है बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा ये डेवलप होता करके बोले तो नीयत और इखलास के साथ होना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को हटाने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन आना करके बोले तो अल्लाह उसको बरकत नहीं देते। इसलिए वो खुलूस नीयत से बाबा रहे तो ये नहीं होता था। और दूसरी बात क्या है बोले तो बाबा का खिलाफ पूरे आप शहर में पूछो, मैं बाबा का साथ बैठ के क्या भी कॉन्फ्रेंस करे तो तब भी फ़ोन आते मुझे, मौलाना इतना बड़ा मौलाना कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उनका साथ क्यों बैठ रहे आप, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्रिमिनल केसेस है कहते, मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने मुझे इल्ज़ाम करे कि जैसा मैं इल्ज़ाम करने को मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, लोग बता रहे, फिर भी हमें उधर गए। क्यों गए उधर? ज़रा इत्तिहाद और इत्तिफाक हमारा कम्युनिटी में बहुत ज़रूरी है, इसलिए गया। उन्होंने उतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म को एक ये क्या ख़राब नहीं कराना, इसलिए मैं सदा इत्तिहाद का पूरे अराकीनों को भी बात करना करके सोच रहा था, लेकिन तो फिर भी मैं क्या है उनका बातों में मैं क्यों इनको बात करना करके ऐसा खामोश। वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस होने वाले हैं। 27 को इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड का इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। आप पूरे दुआ को अच्छी तरह से हमें वक्फ बोर्ड चला ये होना हमारा कम्युनिटी का काम। अभी तो हमारा बोर्ड से ये करप्शन करके बता रहे हैं उन्होंने, एक रुपये का भी करप्शन उनको नहीं दिखा सकते। हमें करप्शन वाले को दूर रखने को कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी जो मेंबर्स है उनका खिलाफ उन्होंने बात कर रहे हैं। मालूम हुआ उनका हरगिज़ अगर उन्होंने नीयत और खुलूस से साथ ऐसा क्या भी रहे तो मैं भी सदा इत्तेहाद में था, उनका पहचानात का है, बैठ के बात कर सकते थे, मौलाना ऐसा हो रहा है क्या, अच्छा है क्या करके पूछ सकते थे। हरगिज़ नहीं पूछते उन्होंने क्या है बोले तो उनका हाईकमान अनवर मानी पड़ी है। अनवर मानी पड़ी साहब जो बोलते वही बोलने का, उनका उनको कुछ खराब है वो। मेरा कहना इतना ही है, मेरा मुतालबा भी इतना है, सदा इत्तेहाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी तो हमारा सदर साहब हमारा मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब है, मैं सीरियस नहीं लिया इसमें। अगर सीरियस लिए तो मैं लेटर लिखता था मैंने सदर साहब को और सेक्रेटरी साहब को लिखता था क्या ये करके, मैं उसमें सीरियस ही नहीं लिया। इसलिए इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। आपका मुकाबला किससे है वक्फ बोर्ड में? जी वही बता रहा हूँ मैं, कौन भी पूरे मिलके मुझे चेयरमैन बनाए तो अच्छा है विदाउट इलेक्शन, वो अच्छा है ना। ज़रा खिदमत करने के लिए आया मैंने वक्फ बोर्ड को, क्योंकि मुझे दूसरा सब करना, उन्होंने बता रहे ना पॉलिटिक्स करके, पॉलिटिक्स करना तो पॉलिटिक्स में क्या भी उहदा लेना तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डिसिप्लिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। वो ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये करा सकते हैं, हरगिज़ हमें पॉलिटिक्स को नहीं जाते, क्या भी उहदा मिले तो भी हमें सियासत में नहीं जाने वाले हैं। हमें किसका भी घर को जाके हमें इतना आदमियों है, हमें ऐसा करते वैसा करते, वो भी नहीं बोलते। बाबा को भूलिए है, अब उधर जाके हमें वैसा करते, इधर जाके हमें वैसा करते, हर एक पार्टियों का साथ जाके, ये भी नहीं है। हम ना क्या बोलो तो हमारा मुसलमानों को कौन हेल्प करते हैं, मुसलमानों का एजुकेशन और समाजी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन हम ना साथ देते,
उनको साथ देने का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड, पॉलिटिकल स्टैंड वही है। हमें पॉलिटिक्स में हरगिज़ नहीं जाते। मुजाहिद बाबा को बोलिए आप, शाफी सादी हरगिज़ पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे, आप टेंशन मत लीजिए करके बोलिए। ये वक्फ बोर्ड ये एक पॉलिटिकल ये नहीं है, वो उधर क्या भी नहीं है। उधर क्या बोले तो एब्सोल्युटली एक दीनी इदारा है। वो दीनी इदारों को दीनी इदारा समझ के हमें आगे चलाना है। इसलिए आप मुतवल्लियों से पूछिए, और हमारा वक्फ प्रॉपर्टीज़ जायदाद है ना, उनको सब पूछिए हमें क्या काम कर रहे हैं उधर करके। पूरे मिल के काम कर रहे हैं। उनको क्या बोले तो काम नहीं होना उधर, वक्फ बोर्ड में काम नहीं होना। इसलिए इल्ज़ाम डाले तो पब्लिक को क्या मालूम होता, वो अच्छा रहेंगे। उन्होंने बता रहे हैं दाढ़ी भी बहुत बड़ा है, उन्होंने बोले तो सच्चाई समझेंगे ना। अगर उनको नीयत और क्या भी रहे तो हमारा साथ बैठ सकते थे। उन्होंने दूर का आदमी नहीं है, हमें बहुत उनका साथ बैठ के मीटिंग सब कर को है, मौलाना ऐसा आ रहे हैं क्या भी है क्या करके नहीं पूछते, क्योंकि हमें किसका खिलाफ करप्शन करके नहीं तो क्या भी मिसयूज़ मिसअप ऑपरेशन करते ना ये कमेटी वाले सब, उनका खिलाफ हमें इधर फैसला लेते वक्फ बोर्ड में। वो आदमियों को मिल के हमारा खिलाफ क्या इल्ज़ाम डाले तो लोग वही सही समझते करके उनका ये है, वो सब नहीं होता। और कर्नाटक का पूरे आवाम को मालूम है शाफी सादी क्या है, कौन है करके। अल्लाह का फजल से हमें 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारा इदारे में। ये सदा इत्तेहाद में आने का बात भी नहीं है और वक्फ बोर्ड में आने का बात भी नहीं है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों को कबूलियत भी है। कोई फ़ायदा नहीं होता है? क्या फ़ायदा है सदा इत्तेहाद में? फ़ायदा उठाने क्या है सदा इत्तेहाद? अभी वो एक प्लेटफॉर्म बेंगलुरु में सिर्फ वो एक फ़ायदा उठाना करके बोले तो हमारा एक इदारा है, हर एक 30 ज़िला में भी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तालुक कमेटी और पंचायत कमेटी तक के, लोकल कमेटी तक। वैसा एक कैडर सिस्टम रहे तो उसमें क्या भी फ़ायदा उठा सकते। मुझे क्या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाओ करके, वो सदा इत्तेहाद वाले कौन भी वक्फ बोर्ड का मेंबर्स भी नहीं है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का फ़ायदा उठाना बोले तो मेंबर्स उसमें रहना है ना। उन्होंने बोले जैसा कौन भी मेंबर्स सुनते क्या, फ़ायदा क्या है उनको पूछिए क्या फ़ायदा है करके। लेकिन तो हमें उसको फ़ायदा करने का हमें गए उधर। सदा इत्तेहाद को फ़ायदा होना हमारे से, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से पूरे मिले तो ना फ़ायदा होता। लेकिन आपकी जानिब से सदा इत्तेहाद को आपके ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है बोले तो सबको इत्तिफाक कराने, और मैं तनवीर हाशमी साहब को भी बात किया था आप सब आना इसमें करके। फ़ायदा बोले तो वही है ना। और शमशुल हक कादरी साहब रहने का टाइम में हमेशा उनको बात करके, उन्होंने भी इसमें जुड़ने का ये नहीं था, मैं बताया आप होना ज़रूरी है करके। उन्होंने सब वो वैसा फ़ायदा वो को है। उन्होंने भी मेरा कोशिश में शमशुल हक कादरी साहब उसमें आए करके नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन तो मुझे एक शागिर जैसा हर एक चीज़ों को भी शमशुल हक कादरी साहब बात कर रहे थे। उन्होंने बात करने का टाइम में बता रहा था आप इसका सदारत लेना है, आप रहे तो हमें सब रह सकते हैं करके बता रहा। वो अनवर शरीफ साहब और दूसरे सब है ना, इनको सब में बात करके उनको इसमें मैं बरकरार इसमें जोड़ने का मैं कोशिश किया। वो मेरा ये वही बताया मैंने, सदा इत्तेहाद का एग्जीक्यूटिव मीटिंग में नहीं तो दूसरे को मशवरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वही बताया। एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहते, ऑर्गेनाइजेशन अभी शाफी सैदी कर्नाटका मुस्लिम जमात का जनरल सेक्रेटरी, मैं मेरा मनमानी से क्या भी के इनको हमें बोल सकते क्या। एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग रहते हैं, एक कैबिनेट रहते हैं, एक जनरल बॉडी रहते हैं, वैसा क्या भी जनरल सदा इत्तेहाद में नहीं है। वैसा एक प्लेटफॉर्म एक सेटअप करने को उन्होंने नहीं छोड़ रहे। उसमें भी बहुत अच्छा काबिलियत का लोग है उसमें सदा इत्तेहाद में, इन्होंने नहीं छोड़ रहे ऐसा करने। मनमानी करके नहीं है, उन्होंने घर में बैठ के एक फोन करके एक लोग को ऐसा मीटिंग है, इनका ताज़ियत इजलास करना है, उनको ये करना है, वे सब जाते थे। दूसरा क्या भी सेटअप का एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सेटअप करना ही है इंशाअल्लाह। ये मौलाना एक इल्ज़ाम आपके ऊपर ये भी है कि आप जो मोटी रकम जो है वक्त के जो भी मिनिस्टर रहते हैं, माइनॉरिटी के जो भी मिनिस्टर रहते हैं, उन तक पहुंचाते रहे हैं। ये बात भी जो है एक इल्ज़ाम आपके ऊपर ये रहा है। क्या क्या पहुंचा रहा हूँ मैं? कौन मिनिस्टर? हाँ, कम्युनिटी की जो वक्त का जो आपका ये है, उसके ज़रिए वो पोजीशन के तहत जो है आप एक मोटी रकम गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं, इसीलिए आपको जो है ये ओहदा मिला है। ये देखो
सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर, कुमार स्वामी भी चीफ मिनिस्टर रहने का टाइम और येडियूरप्पा चीफ मिनिस्टर रहने का टाइम हमारा कम्युनिटी को जो मुतालबा है वो रखने के लिए मैं हमेशा जा रहा था, इंशाल्लाह जाएंगे, हमेशा जाता हूँ मैं हमारा कम्युनिटी के लिए। हमारा आप मेरा बयान भी सुन को है, 30 MLA होना हमारा विधानसभा में, हमें 90 लाख लोग हैं, हम ना 5 MPs होना, 6 मिनिस्टर्स होना और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी हम ना 50% होना, बजट में 50% होना, यही मुस्लिम जमात का अगराज और मकासद है। वो मुतालबा हो के कौन भी चीफ मिनिस्टर आए तो मैं जाते। तो मेरा खुद के लिए अब तक एक मिनिस्टर का साथ में नहीं गया। कुछ अमाउंट वगैरह लेन देन भी नहीं हुआ? नहीं, क्या भी नहीं है। हमारा कम्युनिटी को स्कूल होना, हमारा कम्युनिटी को एजुकेशन देना, पूरे में ये डेवलप करना करके हमें मुतालबा करते हैं। हमारा खुद के लिए मुतालबा करने का ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू।